हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लक्की एजुकेशन विद नागेश्वर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 2 कराने जा रहे हैं बेटे, चैप्टर नंबर 4 का। कल हमने लास्ट जो वीडियो हमने इसकी बनाई थी, लास्ट लेक्चर बनाया था, उसमें इसके हमने बेसिक के बारे में बता दिया था बेटे। क्लियर नहीं है? तो उसमें जो बेसिक लास्ट में हमने बताया था, लास्ट में जो बेसिक बताया था उसकी हम टेबल आपको बता देते हैं। इसमें ये ओनली टेबल रह गई थी। तो देखो बेटे क्या है, हमने कहा था रेशियो के बारे में बात की थी हमने, रेशियो के बारे में। तो देखो बेटे हमने कहा था A1/A2 V1/V2 इज नॉट इक्वल 1 हो। क्या है, जब हमारे क्या है A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/V2 इज नॉट इक्वल C1/C2, ये वाली कंडीशन बन जाती है। हमारे रेशियो की कंडीशन क्या बन जाती है कि कोई सा भी इक्वल ना हो। तो बेटे हमने कल बताया था कि बनती तो यही है कि हमारी कोई सा भी इक्वल नहीं हो, लेकिन हम इसे शो कैसे करते हैं कि जो C1/C2 होता है उसे हम इसमें लिखते नहीं हैं। क्या है, इसमें हम लिखते नहीं, ओनली ऐसे ही डिनोट कर देते हैं कि जब हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 है तो C1/C2 भी क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। क्लियर है? तो हमें इससे ही शो कर देते हैं। जब बेटे हमारी जब ये वाली कंडीशन बन जाती है तो नेचर ऑफ लाइंस क्या कहती है, नेचर ऑफ लाइन क्या कहती है, हमने बताया था कल आपके लिए कि जब अगर हमारे लिए A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 हो तो हमारा नेचर ऑफ लाइन क्या होता है बेटे, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। अर्थात जो हमने ग्राफ पे लाइन खींचेंगे वो क्या करेंगी, दोनों लाइन से एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे क्या करेंगे बेटे, इंटरसेक्ट करेंगे। ये बताया था कल हमने, बताया था नहीं बताया था बेटे कल हमारी लास्ट वीडियो में, ये कराया था नहीं कराया था कि जब हमारे इनके रेशियो नॉट इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारी दो इक्वेशंस दे रखी हैं, जो हमारी दो इक्वेशंस दे रखी हैं उनसे बेटे जो दो लाइन खींची जाएंगी वो कैसी होंगी बेटे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, अर्थात किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगी। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो हमारी एक्स और वाई अर्थात कह सकते हैं वेरिएबल की हमारी वैल्यू होती है। तो देखो बेटे क्या हो गया, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 हो तो नेचर ऑफ लाइन क्या हो जाता है कि हमारी जो लाइन होती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक ही पॉइंट पर। जब बेटे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो लाइन कैसी होगी बेटे, कंसिस्टेंट। कौन सी लाइन होगी बेटे, कंसिस्टेंट होगी, अर्थात वो लाइन एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। क्या करती हैं बेटे, एक दूसरे पर डिपेंड रहती हैं। वो क्या होती हैं बेटे, वो एक दूसरे पर डिपेंड रहती हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? फिर से दोबारा कर रहा हूँ कि अगर हमारे नॉट इक्वल आते हैं तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं बेटे, इंटरसेक्ट करती हैं। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो हमारी जो वेरिएबल होते हैं उसकी वैल्यू होती है। जब वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है बेटे जो हमारी लाइन है वो कैसी है बेटे, कंसिस्टेंट है, अर्थात एक दूसरे पर डिपेंड रहती हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद में बेटे जो हमारा नेचर होता है सॉल्यूशन को क्या होता है, जब बेटे एक ही पॉइंट पर कट कर रही है तो एक ही वैल्यू होगी एक्स और वाई की। जो वेरिएबल है हमारे दो एक्स और वाई उनकी एक ही वैल्यू होगी। तो क्या कह सकते हैं बेटे हम इससे, यूनिक वैल्यू, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा बेटे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटे? क्लियर है? जब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो हमारे दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई उनके एक ही वैल्यू होगी, एक ही होगी कि नहीं होगी, और उसी को क्या कह देते हैं बेटे, यूनिक सॉल्यूशन, अर्थात एक ही वैल्यू, इसके समान दूसरी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है नहीं है? तो देखो बेटे अब आगे, लेकिन जब बेटे ये कंडीशन आ जाए A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2, अगर हमारी A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के और C1/C2 के इक्वल ना हो तो बेटे जब क्या कंडीशन बनती है, उस टाइम पे बेटे हमारी कंडीशन होती है कि जो लाइन होती है ना बेटे वो एक दूसरे के पैरेलल लाइन होती हैं। कैसी होती हैं बेटे, पैरेलल लाइन खींची जाएंगी। क्लियर है? क्या थी, पहले इंटरसेक्ट कर रही हैं, अब क्या है बेटे एक दूसरे के पैरेलल दे रही हैं, अर्थात वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो बेटे हमारी क्या है, जो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्लियर है बेटे? जब वो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो अर्थात हमारे जो वेरिएबल दे रखे हैं एक्स और वाई उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसलिए हम कह देते हैं नो सॉल्यूशन। और कोई वैल्यू नहीं है तो बेटे वो लाइन हमारी कंसिस्टेंट भी नहीं है। कौन सी हो जाएंगी बेटे, इनकंसिस्टेंट। कैसी हो जाएंगी बेटे, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी, अर्थात वो लाइन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं। क्या कर देंगे बेटे, इंडिपेंडेंट।
इंडिपेंड, ये इंडिपेंडिंग रहेगी बेटे, क्या है, डिपेंड रहेगी। ठीक है, ये लाइन एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं बेटे, और ये लाइन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आगे देखेंगे बेटे एक और क्या है, जब हमारी तीसरी कंडीशन और लिखाई थी कि जब हमारा A1/A2 इक्वल V1/V2 इक्वल C1/C2, ये तीनों कंडीशन दे रखी हो कि हमारी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों ही कैसी हो बेटे, आपस में इक्वल दे रखी हो। कैसी दे रखी हो बेटे, इक्वल हो। तो क्या होता है हमारा बेटे, हमने एक ही चीज़ कहा था, जब इक्वल हैं तीनों की तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब है कि दोनों इक्वेशंस एक ही होती हैं। जब दोनों इक्वेशंस ही एक हैं तो इसका मतलब है बेटे, जो हमने एक लाइन ये खींची है तो दूसरी लाइन भी क्या जाएगी बेटे, जस्ट इसके ऊपर होकर के जाएगी। अर्थात एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन भी बेटे कौन सी है, इसी के जस्ट ऊपर होकर के जाती है। क्या होती है बेटे, जस्ट इसके ऊपर होकर के जाती है। तो अब बताओ बेटे, दोनों जो लाइन है कितने पॉइंटों में इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रत्येक पॉइंट इंटरसेक्टिंग है। भाई जब दोनों लाइन एक दूसरे के, जब मान लो ये दोनों लाइनें बिल्कुल जस्ट ऊपर होकर के जा रही है, ये लाइन है जस्ट इसके ऊपर होकर के जा रही है, तो बेटे क्या है, प्रत्येक पॉइंट पर मिल रहे हैं, प्रत्येक पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं। तो जब बेटे प्रत्येक पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं तो हमारी जो एक्स और वाई है, जो वेरिएबल है, उनकी कितनी वैल्यू होंगी, जितने पॉइंट होते हैं, पॉइंट कितने होते हैं बेटे, इनफाइनाइट। तो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू भी कितनी होंगी बेटे, इनफाइनाइट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे बेटे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और बेटे क्या है, यहाँ से हमारी सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, तो वो बेटे जो लाइन्स हैं वो कैसी होंगी, हमारी कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट। अर्थात वो एक दूसरे पे क्या करेंगी बेटे, डिपेंड रहेंगी। कैसी रहेंगी बेटे, वो एक दूसरे पर डिपेंड रहती हैं। क्या है, डिपेंड रहती हैं। और बेटे क्या क्या कह सकते हैं, इसे कहते थे बेटे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। जब बेटे ये वाली कंडीशन बनती है तो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। इंटरसेक्टिंग अर्थात एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ही वैल्यू होगी, अर्थात यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। और बेटे जब ये वाली कंडीशन बनती है तो वो कैसी लाइन होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं बेटे, पैरेलल लाइंस होती हैं। क्लियर है। और क्या हो गया बेटे, पैरेलल लाइन है तो उसका मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं है तो हमारी कोई वैल्यू, हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है। अर्थात वो क्या रहेंगी, इंडिपेंडेंट लाइन है, किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। और बेटे जब ये वाली कंडीशन होती है, तीनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, तो वो क्या बेटे, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं दोनों लाइन। अर्थात कौन सी लाइन बन जाती है हमारी बेटे, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर है, कौन सी बननी है बेटे, कोइंसिडेंट लाइन बन रही है। अर्थात एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, अर्थात एक दूसरे से प्रत्येक पॉइंट पर मिल रही हैं। जितने पॉइंट मिल रही हैं बेटे उतने ही हमारे सॉल्यूशन होंगे। अर्थात सॉल्यूशन कितने हो जाते हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। और कंसिस्टेंट लाइन हो जाती है बेटे, डिपेंड करती है एक दूसरे पर। ठीक है, जो हमने बेटे लास्ट लेक्चर में बस समझाया था ना, बस उसी की हमने क्या कर दी है, टेबल बना दी है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लियर है। अगर नहीं तो बेटे, अगर इक्वेशंस लिखना चाहें तो हम इक्वेशंस भी लिख सकते हैं यहाँ पे। क्या है बेटे, इक्वेशंस, पेयर। क्या है बेटे, ये कौन सी होगी बेटे, इंटरसेक्टिंग कर रही है। अर्थात कोई भी हमारे, कोई सा भी रेशियो हमारे इक्वल में नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम बेटे, x + y = क्लियर है, x - y = 70। क्लियर है। ये दो हमारी ऐसी इक्वेशंस हैं जिनमें बेटे हमारा ये रेशियो एक भी इक्वल नहीं आएगा। अर्थात इनके क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन खींची जाएंगी, अर्थात यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और इसमें बेटे क्या है, ये पैरेलल लाइन जा रही है तो इसमें क्या होगा, इसमें बता देते हैं। क्या है बेटे, हमारे A1/A2 और B1/B2 ये तो हमारी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा हमारा, x + y = 2x + 2y = 70। क्लियर है। तो देखो बेटे A1/A2 कितना आ जाएगा बेटे, 1/2, और B1/B2 कितना आ जाएगा, 1/2। अर्थात ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन C इक्वल नहीं है। ये कितना है, 2/17, C1/C2 इक्वल नहीं है। ये कब होगा बेटे, जब हमारी दोनों लाइन पैरेलल होंगी। क्लियर है। और बेटे इसके लिए कौन सी लाइन्स होंगी, तो देखो x + y = 2x + 2y = 4।
क्लियर है। अर्थात ये इक्वेशंस वो हैं जब इनके बेटे प्रत्येक रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। प्रत्येक रेशियो इक्वल में अर्थात दोनों लाइन कैसी होंगे, हमारे कोइंसिडेंट होंगे, अर्थात एक दूसरे के ऊपर होकर के जाएंगी। एक दूसरे के जो ऊपर हैं तो बेटे प्रत्येक पॉइंट पर मिल रही है, प्रत्येक पॉइंट पर मिल रही है तो बेटे उतनी हमारे सॉल्यूशन है, अर्थात इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है बेटे। जो हमने लास्ट लेक्चर में कराया था वो हमने इसमें क्या बेटे टेबल के द्वारा बता दिया है। ठीक है, तो पहले से बेटे नोट करो। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट बेटे हमारे जो बेसिक कंसेप्ट था हमने आपके लिए वो क्लियर करा दिया है, जो 4th चैप्टर से रिलेटेड था। क्लियर है। अब क्वेश्चन कराना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने 4.1 स्टार्ट करा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें यह बताना है कि A1 और जो हमारे लिए रेशियो दे रखे हैं, रेशियो निकाल करके हमें ये बताना है कि जो हमारे लिए ये लीनियर इक्वेशंस के पेयर दे रखे हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। क्लियर है। अभी अभी तुरंत आपको बताया है मैंने बेटे, क्या है, हमें रेशियो निकालने हैं, रेशियो से ही पता पड़ जाएगा कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। क्लियर है। तो करें बेटे इसे, देखो कैसे करना है। तो पहले से नोट कर लेते हैं। क्या दे रखा है बेटे, 2x - 3y = 8 और सेकंड है 4x - 6y = 9। क्लियर है। तो देखो बेटे, सबसे पहला टॉपिक क्या है कि हमारा जो इसमें कांस्टेंट टर्म होता है वो भी हमारा वेरिएबल की तरफ होना चाहिए। जो हमने इसे जस्ट पहले फर्स्ट वाली जो लेक्चर कराया था उसमें बताया था बेटे। क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल्स कराए थे, उसमें बताए थे कि सबसे पहले क्या है बेटे, हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो भी हमारा वेरिएबल की तरफ होना चाहिए। तो पहले से कर लेते हैं इसमें। तो करो देखो बेटे, क्या हो जाएगा, 2x - 3y, 8 को इधर लेके आए तो बेटे कितना हो गया, -8 = 0। इसी तरह इसमें करेंगे बेटे 4x - 6y, 9 को लेके आएंगे तो बेटे क्या हो जाएगा, -9 = 0। ठीक है, नहीं है। क्लियर। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, कंपेयर कर दें, कंपेयर, क्योंकि बेटे हमें रेशियो किसके निकालने हैं, ABC। रेशियो निकालने के लिए ABC की ज़रूरत है। तो पहले इनमें से क्या कर लें, ABC निकालने हैं, तो कंपेयर करके निकाल लें। कंपेयर गिवन लीनियर इक्वेशंस विद AX + BY + C = 0। क्लियर है। तो फर्स्ट वाली को कर लेते हैं पहले बेटे, इससे कंपेयर। तो देखो बेटे यहाँ से A, फर्स्ट वाली के क्या हो जाएगा बेटे, A1 होगा। फर्स्ट वाली के क्या होगा, A1। तो A क्या है बेटे, X का कोफिशिएंट है, तो इसमें X का कोफिशिएंट कितना है बेटे, 2, तो 2 आ गया। फिर है बेटे V1, V क्या है बेटे हमारा, भाई फर्स्ट इक्वेशन है तो फर्स्ट के लिए बेटे 1 ले रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं बेटे, फर्स्ट इक्वेशन है तो उसके लिए 1 ले रहे हैं, सेकंड के लिए 2 लेंगे। ठीक है, A2 B2 C2। क्लियर। तो देखो बेटे अब B1 क्या है, Y का कोफिशिएंट है, Y का कोफिशिएंट कितना है बेटे, -3। अरे बेटे C1 बेटे कांस्टेंट है तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है बेटे, -8। क्लियर। फिर निकालते हैं बेटे सेकंड इक्वेशन से। तो सेकंड इक्वेशन का A2 क्या बेटे, X का कोफिशिएंट होता था, X का कितना है बेटे यहाँ पे 4। फिर है बेटे B2, Y का कोफिशिएंट है, Y का कितना है बेटे, -6। फिर निकालते हैं बेटे C2, क्या है C2, C का कांस्टेंट यहाँ पे कितना है बेटे, कांस्टेंट -9। क्या है बेटे, -9। तो बेटे हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 आ गए कंपेयर करने के बाद में। अब रेशियो निकाल दें। तो देखो बेटे A1/A2 निकालते हैं। A1 कितना है बेटे 2, A2 कितना है बेटे 4। तो इन्हें काटने पे कितना आ रहा है बेटे, 1/2। कितना आ गया बेटे, 1/2 आ गया। अब निकालते हैं बेटे हम V1/V2। V1 कितना है बेटे, -3, और सॉरी V1 कितना है, -3 है। V2 कितना है बेटे हमारा, -6। तो बेटे माइनस से तो माइनस गया और ये 3 से गया, 6 बार कितना आ गया बेटे, 1/2। क्लियर है। अब निकालते हैं बेटे C1/C2। कितना है बेटे, C1/C2। तो कितना है बेटे C1/C2, -8 C1 है, C2 कितना है बेटे, -9। माइनस से तो माइनस चला गया बेटे, तो क्या बच गया 8/9। क्या बच गया, 8/9 बच गया। तो बेटे यहाँ से हम क्या निष्कर्ष पे पहुँचे कि A1/A2 तो आ रहा 1/2, B1/B2 आ रहा 1/2, अर्थात ये दोनों तो आपस में इक्वल है, लेकिन C1/C2 कितना आ रहा है 8/9, अर्थात C1/C2 इनके इक्वल नहीं है। तो हम पहुँचे इस निष्कर्ष पे क्योंकि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के,
और C1/C2 इज नॉट इक्वल। यही है ना कि हमारी A1/A2 का तो रेशियो B1 और B2 के रेशियो के इक्वल है, लेकिन C1/C2 के रेशियो के इक्वल नहीं है। तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं बेटे, क्योंकि हमारा A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2, इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ बेटे, इधर ध्यान देंगे, यहाँ पे कर देंगे बेटे। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, लिख सकते हैं क्या, for these pair lines, क्या है बेटे, पेयर लाइंस आर। तो बेटे मैंने आपको जो टेबल कराई थी उसमें बताई थी, जब ये वाली कंडीशन बनती है तो इसका मतलब वो लाइन कैसी होती है, एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं। जब पैरेलल जाती हैं तो बेटे नो सॉल्यूशन, और हमारी लाइन कैसी हैं, डिपेंड नहीं करती हैं, अर्थात कैसी रहती हैं, इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है बेटे, जब हमारा कोई सॉल्यूशन ही नहीं आता है तो कैसी होती है, हमारी इनकंसिस्टेंट होती है। तो लिख सकते हैं आर इन कंसिस्टेंट। क्लियर है, क्योंकि हमारी बेटे ये वाली कंडीशन बन रही है, इसलिए हमारा क्या है, फोर दीज पेयर लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, दिक्कत तो नहीं है बेटे, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है। सबसे पहले कंपेयर करके A1 और A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लिया, उसके बाद बेटे रेशियो निकाल दिया हमने, और क्या कर दिया फिर इनको आगे करके बता दिया कि रेशियो कौन से इक्वल हैं कौन से नहीं है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, चलो तो नोट करो। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, इसका बिल्कुल सेम करेंगे इसी तरह कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो देखो बेटे क्या करना है, सेकंड क्या दे रखा है बेटे, 3x - y = और 6x - 2y = 4। तो सबसे पहले बेटे क्या करते हैं हम कि कांस्टेंट टर्म को हम वेरिएबल की तरफ लेके आते हैं। तो कर दो बेटे, क्या हो जाएगा, 3x - y, और इसे लेके आए तो -2 को लिया बेटे, इधर क्या हो गया 0। फिर 6x - 2y, 4 को ले गए तो -4 = 0। यही है ना बेटे। अब क्या करना है बेटे, ABC का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालने, तो ABC होनी चाहिए। तो कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर गिवन लीनियर इक्वेशन विद AX + BY + C = 0। क्लियर है बेटे, ठीक है। तो निकालो बेटे, क्या निकालेंगे, A1, फर्स्ट इक्वेशन के निकाल रहे हैं तो बेटे A1 निकालेंगे, B1 निकालेंगे और C1 निकालेंगे, ये निकालेंगे ना। तो देखो बेटे, A क्या होती है, X का कोफिशिएंट होता है, तो X का कोफिशिएंट कितना है बेटे हमारा 3 है। B क्या है, Y का कोफिशिएंट, तो Y का कितना है बेटे -1। C क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है बेटे -2। ठीक है, कितना है बेटे यहाँ पे हमारा -2। अब दूसरी सेकंड इक्वेशन के लिए निकालते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, A2 B2 C2, यही हो जाएगा ना। तो देखो बेटे, A क्या होता है हमारा, X का कोफिशिएंट कितना है इसमें बेटे 6 है। B क्या है, Y का कोफिशिएंट कितना है बेटे -2 है। C क्या है, कांस्टेंट, तो यहाँ पे कितना है बेटे कांस्टेंट -4। क्लियर है बेटे। जब हमारे लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 आ गए तो क्या कर लें बेटे, हम रेशियो निकालने हैं यहाँ पे। तो देखो बेटे, रेशियो निकालते हैं, A1/A2, A1 कितना है बेटे 3, A2 कितना है बेटे 6, यानी क्रॉस किया तो कितना बच रहा है बेटे 1/2। इसी तरह बेटे V1 V2 तो कितना है बेटे -1 -2, बेटे माइनस से माइनस गया तो कितना आ गया 1/2। तो क्या है C1/C2, C1 कितना है बेटे -2 है, ये कितना -4, माइनस से माइनस गया 2 से गया 1 बार, 2 से गया 2 बार। तो क्या है बेटे A1/A2 कितना आ गया 1/2 आ गया। B1 B2 का रेशियो कितना आ गया 1/2। C1/C2 का रेशियो कितना आ गया 1/2। तो क्या मैं कह सकता हूँ, क्योंकि A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2 के। यही है ना बेटे। जब तीनों ही इक्वल हैं तो इसका मतलब जो दोनों लाइंस हैं, अर्थात इन दोनों इक्वेशन से जो लाइन खींची जाएंगी वो कैसी होंगी बेटे, एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगे, अर्थात इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है बेटे जो पेयर है वो कैसा है हमारा, कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है। तो लिख देंगे यहाँ पे बेटे, देखो इसलिए for these pair lines
आर कंसिस्टेंट। कैसी होंगी बेटे? कंसिस्टेंट होंगी। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे? नोट करो। तो देखो बच्चों, इसी का फर्स्ट का थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें भी क्या बताना है बेटे कि जो हमारे लीनियर इक्वेशंस का पेयर दे रखा है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखो बेटे सेम करेंगे बिल्कुल वो इसी तरह है। तो क्या करना है बेटे, थर्ड वाला क्वेश्चन है। तो देखो क्या दे रखा है हमारे लिए, 2x - 2y = 2, फिर है बेटे 4x - 4y = 5। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को वेरिएबल की तरफ लेके आना है। तो लेके आओ बेटे, क्या हो जाएगा 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। क्लियर है? तो क्या करने है बेटे, A1 A2 ABC निकालनी है। तो कर दो बेटे कंपेयर गिवन लीनियर इक्वेशन विद ax + by + c = 0। तो बेटे A फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो बेटे A1 निकालेंगे, B1 निकालेंगे, C1 निकालेंगे। ठीक है? तो A1 निकालो बेटे, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है बेटे 2 है। B निकालो बेटे, y का कितना -2 है। कांस्टेंट निकालो बेटे, C कितना है -2। इसी तरह बेटे सेकंड के लिए A2 B2 और C2। क्लियर है? तो निकालो बेटे x का कितना है बेटे A2, सेकंड के लिए निकालेंगे, सेकंड के आ जाएंगे x का बेटे A होता है x का कोफिशिएंट, B होता है y का, C होता है कांस्टेंट। तो A क्या निकालेंगे बेटे, x का कितना है 4, B कितना, y का कितना है बेटे -4, C कांस्टेंट कितना है बेटे -5। ठीक है? उसके बाद में क्या करना है बेटे, हमें रेशियो निकालने। तो निकालो बेटे A1/A2। A1 कितना है बेटे 2, A2 कितना है बेटे 4, तो कितना आ रहा है बेटे 1/2। इसी तरह बेटे B1/B2 कितना है बेटे -2 -4, माइनस से माइनस गया, 2 से गया 1 बार, 2 से गया बेटे 2 बार। ठीक है? अब निकालेंगे C1/C2 कितना है बेटे -2 -5। बेटे माइनस से माइनस गया तो कितना बच गया 2/5। तो देखो बेटे यहाँ से हम एक ही निष्कर्ष पर पहुँचे कि A1/A2 का रेशियो तो आ रहा 1/2, B1/B2 का रेशियो आ रहा 1/2 और C1 और C2 का कितना आ रहा है 2/5। तो अर्थात ये दोनों तो आपस में इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है क्योंकि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और C इज़ नॉट इक्वल है इन दोनों के। यही है ना बेटे कि इन A1/A2 B1/B2 का रेशियो आपस में इक्वल है, लेकिन C1/C2 का इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम कौन से निष्कर्ष पर पहुँचे बेटे हम, इसलिए हम कह देंगे क्या, फॉर दीज पेयर लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। क्या बेटे, इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है बेटे, बार बार हम वही रिपीट कर रहे हैं, कुछ नया तो किया नहीं है। ठीक है? तो नोट करो बेटे इसे। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का बेटे फोर्थ वाला है, अर्थात फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी क्या बताना है कि ये दोनों जो हमारे लीनियर पेयर दे रखे हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सेम है, अभी जो किया था बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो देखो बेटे पहले नोट कर देते हैं इसे। कौन कौन सा बेटे, 4y3x + 2y = 8 और है बेटे आपके लिए 2x + 3y = 12। ठीक है? तो कांस्टेंट टर्म को बेटे पहले इधर लेके आते हैं। तो क्या हो जाएगा 4/3x + 2y - 8 = 0 और 2x + 3y - 12 = 0। क्लियर है? तो यहाँ से पहले हम क्या निकालना है बेटे, ABC निकाल लेते हैं। तो देखो बेटे ABC कैसे निकालेंगे, कंपेयर करके, कंपेयर गिवन इक्वेशंस विद ax + by + c = 0। इसे ही करेंगे ना बेटे। तो क्या निकालना है बेटे, फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो A1 B1 C1 आएगा, अर्थात A1 B1 C1 यही आएंगे। ठीक है? नहीं है? तो देखो बेटे A क्या होता है, x का कोफिशिएंट, B क्या होता है y का, C होता है कांस्टेंट। तो A क्या है, x का कितना है बेटे 4/3, B1 कितना है बेटे 2, C1 कितना है बेटे -8। इसी तरह बेटे सेकंड के लिए निकालेंगे, सेकंड के लिए निकालेंगे तो बेटे क्या हो जाएगा A2 B2 C2। तो A2 कितना है बेटे यहाँ पे x का 2 है, B2 कितना है बेटे y का 3 है और C2 कितना है बेटे -12। अब क्या कर रहे हैं बेटे, इनके रेशियो निकाल दें।
A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, A1 कितना है बेटे 4/3 अपॉन A2 कितना है बेटे 2। क्लियर है नहीं है? फिर B1 अपॉन B2 कितना है बेटे 2/3, यही है ना, 2 आ गया, B2 कितना आ गया 3। फिर है बेटे C1 अपॉन C2 कितना है बेटे -8 अपॉन -12, तो माइनस से माइनस गया तो अब 4 से जा रहा है बेटे, 4 से गया ये बेटे 2 बार, ये गया बेटे 3 बार। क्लियर है? तो इधर देखेंगे बेटे 3 को बेटे क्या करें, 3 को नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा A1 अपॉन A2 हो जाएगा हमारा 4/6। कितना आ गया बेटे 3 को नीचे ले आए मल्टीप्लाई 6 हो गया, और 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना आ गया बेटे 2/3। और देखो बेटे अब यहाँ पे A1 अपॉन A2 कितना आ गया 2/3, B1 B2 कितना आ गया 2/3, C1 अपॉन C2 कितना आ गया 2/3। तो तीनों के तीनों आपस में सेम आ रहे हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्योंकि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के इक्वल है C1 अपॉन C2 के। तीनों आपस में कैसे आए बेटे इक्वल आए, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए फॉर these pair lines are consistent। क्या है बेटे हमारी कैसे होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहे हैं बेटे? ठीक है, कोई नया चूज नहीं किया है इसमें, जैसे हमने पहला कराया था इसी के अकॉर्डिंग हम इसे आगे कर रहे हैं। ठीक है बेटे, पहले से नोट करो। फिर देखो बच्चों इसी का बेटे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है हमें कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकल एंड फाइंड द नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो देखो बेटे करना क्या है, ये कह रहा है कि हमारे जो पेयर्स दे रखे हैं, हमारी जो इक्वेशन दे रखे हैं लीनियर इक्वेशंस, इन्हें क्या करना है बेटे सॉल्व करना है, अर्थात इसमें जो हमारे एक्स और वाई हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन किससे निकालनी है बेटे हमें, ग्राफिकल मेथड से। किससे, ग्राफिकल मेथड से निकालनी है। और क्या करना है हमें, फाइंड द नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन, और इसके जो सॉल्यूशन है बेटे इसका हमें क्या बताना है बेटे, नेचर भी हमें साथ ही साथ में बताना है। ठीक है, तो देखो बच्चों करना है क्या, समझ में आ रहा है? तो हमें पहले तो इसे ग्राफिकली मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो देखो बेटे कैसे करते हैं, तो पहले इसे नोट कर लेते हैं इधर की साइड में। तो हमारा आंसर नंबर सेकंड है फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या क्या दे रखा है बेटे, x + y = 3, और इसमें है 3x - 2y = 4। क्लियर है बेटे, यही दे रखा है। तो देखो बेटे सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें कि हमें इसके लिए दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंसों के लिए अलग अलग हमें क्या करनी है, टेबल्स बनानी है। कैसे बनाते हैं अब आगे करते हैं। तो देखो बेटे सबसे पहले क्या कर लेते हैं बेटे, एक इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, इसे सेकंड मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसे हम फर्स्ट और इसे हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर लें, पहले फर्स्ट के लिए टेबल बनानी है, फर्स्ट ले लें। तो हम क्या लिखेंगे बेटे यहाँ पे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ले लें। तो क्या है बेटे हमारे x + y = 3। कितना है बेटे, x + y = 3। तो हमने क्या कर लिया बेटे, सेकंड फर्स्ट इक्वेशन हमने ले ली। ठीक है, क्या आ गई हमारी, x + y = 3 आ गई। तो इसमें करते क्या है बेटे, तो हमें देखो अब करना क्या है, इसे लेकर के हमें एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में ओनली एक वेरिएबल को रखना है सिंगल, वो भी कैसा, सिंगल करके लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में, और रही बची सभी की सभी चीज़ों को दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड में भेज देना है। तो क्या करना है बेटे, मैं यहाँ पे x को यूँ रख लेता हूँ सिंगल, y को भेज देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, x को यूँ रख दिया बेटे, y को दूसरी तरफ भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा 3 - y। क्या आ गया, 3 - y आ गई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है अब तक? तो देखो बेटे अब क्या करना है, अब इतना आ गया, इसके बाद में हमें टेबल करनी है। तो देखो टेबल क्या करेंगे, ऑब्टेन पॉइंट टेबल। क्या करनी है बेटे, पॉइंट टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के लिए बेटे हमें टेबल रेडी करनी है। तो देखो बेटे क्या करना है, हमें क्या करना है इसमें कि हमें जो दूसरी साइड में ले जाते हैं ना वेरिएबल को, दूसरी साइड में, इधर तो रखा है हमने लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, पहले इसकी वैल्यू रखनी है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ऐसे कितना करना है, मिनिमम 2 निकालने हैं या ज़्यादा। तो देखो बेटे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले पुट, इधर है ना बेटे राइट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल है उसकी वैल्यू रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले की नहीं, राइट हैंड साइड वाले की। तो राइट हैंड साइड वाले की रखेंगे तो y है, तो क्या रख दूँ बेटे, मैं पहले 0 रख लेता हूँ। क्या, 0। क्लियर है। देन
तो x इक्वल कितना आ जाएगा। तो देखो बेटे y इक्वल मैंने यहाँ पे 0 रखा, y इक्वल 0 है, y इक्वल 0 रखा तो x इक्वल कितना आ गया 3, कितना आ गया बेटे 3। ठीक है, फिर हमें क्या करना है बेटे, सेकंड पॉइंट करना है, सेकंड रख देता हूँ पॉइंट, y इक्वल कर देता हूँ 1। तो बेटे मैंने y इक्वल 1, यहाँ पे बेटे मैंने 1 रखा तो 3 में से 1 गया तो कितना बच गया 2। तो x इक्वल कितना आ गया बेटे हमारा, x इक्वल कितना आ गया बेटे 2। तीसरा पॉइंट लें फिर, पुट y इक्वल कर देता हूँ बेटे 2, तो हमारा x कितना आएगा, y इक्वल 2 कर दिया तो y की जगह पे मैंने 2 रख दिया, 3 में से 2 गया तो x इक्वल कितना बच गया बेटा मेरा 1, कितना बच गया 1। तो बेटे इसी को क्या कर देंगे, मैं टेबल में पुट कर दूंगा। तो देखो बेटे टेबल हम कैसे करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ये आ गया बेटे x और ये हो गई y, क्या हो गया x और y। तो देखो बेटे 3 मिनिमम आपको 2 पॉइंट निकालने हैं, मैक्सिमम आप कितने भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेटे जब मैंने y की 0 पुट की तो x की कितनी आ गई वैल्यू 3, जब y की मैंने 1 पुट की तो y की x की कितनी आ गई बेटे मेरी 2, जब मैंने y की 2 पुट की तो x की कितनी आ गई बेटे मेरे 1। ठीक है, तो क्या हो गया, टेबल बन गई बेटे, नहीं बनी। ठीक है, क्लियर है नहीं है यहाँ तक। फिर उसके बाद में क्या करना है बेटे, इसी तरह मैं सेकंड इक्वेशन लूंगा, सेकंड इक्वेशन के लिए भी क्या करूंगा, टेबल रेडी करूंगा। तो देखो बेटे क्या करेंगे, टेकिंग इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो लो बेटे क्या है, ये रही 3x माइनस 2y इक्वल 4। तो बेटे वही वाली चीज़ है कि हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को तो राइट हैंड साइड में रखना है बिल्कुल सिंगल, और रही बची और दूसरा जो वेरिएबल उसके साथ में जो भी चीज़ें उन्हें दूसरी साइड में भेज देना राइट हैंड साइड पे। तो बेटे इधर कौन सा रखना है, हमेशा याद रखना जो फर्स्ट इक्वेशन में इधर रखा है ना बेटे हमने x, तो इधर भी हमारा x ही रहना चाहिए ना कि y। ठीक है, यहाँ पे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा लिया था, x लिया था, y को दूसरी साइड में भेज दिया, तो इधर भी हमारा अब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में x ही रहना चाहिए। तो देखो बेटे करेंगे आगे, x को सिंगल करना है बेटे, तो पहले 3x 2y को उधर ले गया तो क्या हो गया 4 प्लस 2y, यही आ जाएगा। फिर क्या है बेटे, x को बिल्कुल सिंगल करना है तो क्या हो जाएगा, x इक्वल 4 प्लस 2y अपॉन 3, हो गया बेटे x सिंगल। तो अब क्या करें, इसके लिए हमें टेबल रेडी करनी है। तो देखो बेटे टेबल रेडी कर देते हैं, क्या हो जाएगा बेटे, नाउ ऑब्टेन पॉइंट टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। क्लियर है बेटे, सेकंड के लिए करते हैं उसी तरह करेंगे बेटे, पॉइंट निकाल लेंगे। पहले क्या करनी है, पॉइंट टेबल तैयार करनी है तो बेटे पहले पॉइंट निकालने होते हैं, जैसे तरह इसमें निकाले थे। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू पुट करते चलते हैं, राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमारी अपने आप आ जाती है। तो देखो बेटे पुट करते हैं, पुट राइट हैंड साइड में कौन सा बेटे एक्स वाई है, तो वाई इक्वल पुट करेंगे और क्या आ जाएगा बेटे हमारा x इक्वल आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ बेटे, जब हमेशा याद रखो कि हमारे अपॉन में कुछ नहीं आता है, अपॉन में कुछ नहीं आता है तो हमारे y की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, तो x की वैल्यू दूसरे वेरिएबल जो x है उसकी वैल्यू आ जाती है। लेकिन जब हमारा नीचे अपॉन में आ जाए, क्या जब हमारे नीचे अपॉन में कुछ आता है तो हमेशा याद रखो वहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ऐसी रखो, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू रखो कि जिससे हमारा जो वेरिएबल है ना बेटे ऊपर वाला, ये वाला फिगर है, ये वाला, तो हमें बेटे जब कभी भी नीचे अपॉन में कुछ नंबर आता है, कोई नंबर आ जाता है, तो हमें ऊपर जो वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू पुट करनी है उसकी, जिससे कि ये पूरा का पूरा सॉल्व हो करके एक ऐसा नंबर आए जो हमारा नीचे वाले नंबर से डिवाइड हो जाए। तो देखो बेटे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बेटे मैं 0 रखूँ, क्या 0, तो 0 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो 0 हो गया, और 0 को 4 में ऐड करूँगा तो 4 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो क्या रखें बेटे, तो मैंने देखा बेटे यहाँ पे क्या क्या पुट करना है, 1 कर दें, क्या कर दें y इक्वल 1 पुट कर दें। 1 पुट किया तो बेटे कितना हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2 को ऐड किया 4 में 6 को डिवाइड कर रहे हैं हम 3 से, तो कितना हो रहा है बेटे 2, x इक्वल कितना आ गया बेटे हमारा 2 आ गया। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक, ठीक है, समझ में आया। तो देखो बच्चों आगे, अब बेटे सेकंड करते हैं पुट, इसमें सेकंड पुट करते हैं, सेकंड करेंगे हम y पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा
x आएगा। तो क्या करें बेटे, अब यहाँ पे 3 करें, 3 का करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 में ऐड करेंगे 4 को तो 14, 14 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 3 को मत करो। तो क्या करें 4 को करूँ, 4 को किया तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 8, 8 में 4 को ऐड किया 12, 12 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हम y की जगह पे क्या कर दें बेटे 4, क्या ऐड कर दें 4। तो कितना हो रहा है बेटे यहाँ पे 12, 12 को बेटे 3 से डिवाइड करेंगे तो x भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर तीसरा पुट कर दें बेटे हम y इक्वल, तो हमारा x इक्वल क्या आएगा, x इक्वल क्या आएगा। अब देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ बेटे, ठीक है। 6 रखेंगे तो ये रखने पर डिवाइड नहीं होगा, हम क्या रखते हैं 7 रखते हैं y की जगह पे। 7 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, कितना हो रहा है बेटे हमारा 14, 14 में ऐड किया किसको हमने, किसको ऐड कर रहे हैं बेटे हम 4 को, तो कितना हो जाएगा 18, 18 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। चलो इसे भी छोड़ो, और क्या ऐड कर सकते हैं, मैं y की जगह पे बेटे -2 कर सकता हूँ, y की जगह पे -2, y की जगह पे बेटे मैंने -2 रखा, तो -2 का 2 से किया तो -4 हो गया, 4 में से -4 गया तो कितना बच गया बेटे मेरा, 4 में से -4 गया तो कितना बच गया 0/3। तो x इक्वल कितना आ जाएगा बेटे मेरा 0, कितना आ जाएगा 0। अर्थात एक चीज़ हमेशा याद रखो बेटे, एक ही चीज़ कह रहा हूँ, जब कभी भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एक फ्रैक्शन फॉर्म बनती है तो उसमें जो वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे कि वो नीचे वाले नंबर से डिवाइड हो जाए। बिल्कुल हो रहा है ऐसा, ठीक है नहीं है। तो अब क्या करते हैं बेटे, इसके लिए हम टेबल रेडी कर देते हैं। तो देखो बेटे अब तो देखो बेटे इसमें y की वैल्यू कितनी पुट करी थी 1, तो y की जगह 1, तो x कितना आ गया था 2, y की वैल्यू हमने 4 पुट की तो बेटे x कितना आ गया था 4, y की वैल्यू हमने बेटे -2 पुट की तो x इक्वल कितना आ गया था बेटे 0। तो क्या होगा बेटे, हमारे इसके लिए भी हमारी टेबल रेडी हो गई। फर्स्ट इक्वेशन के लिए अलग से टेबल रेडी करनी है, सेकंड इक्वेशन के लिए बेटे अलग से टेबल रेडी करनी है। तो हमारी दोनों इक्वेशनों के लिए टेबल रेडी हो गई, क्लियर है नहीं है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है बेटे, हमें ग्राफ बनाना है, जैसा कि आप 9th क्लास में बेटे करते हुए आए हैं। क्लियर है, 9th क्लास में आपने खूब ग्राफ बनाया है, 8th में भी खूब ग्राफ बनाया है, क्लियर है नहीं है। तो उसी तरह बेटे हमें इन टेबल हमने रेडी कर लिए। टेबल रेडी करना आया नहीं आया, आ गया। तो इससे आगे बेटे हम टेबल आपकी क्या करेंगे, टेबल्स रेडी हो गए, आपको ग्राफ करना बताएंगे, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटे। यहाँ तक आपको टेबल बनाना आ गया। किसी को बेटे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुँचा सकें, ठीक है बेटे। ग्राफ बनाना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।